क्या रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, आइए आपको बताते हैं। पहाड़ों पर अपनी जिंदगी गुजारने वाली काजू पर आज परेशानी का पहाड़ टूट गया है। उसकी शादी जबरन किसी और से कराई जा रही है। गांव में रहने वाली काजू जो गाइड का काम करती है, लेकिन आज सही और गलत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। हर कोई यहाँ तमाशबीन बना हुआ है। इस गांव में कोई ऐसा नहीं है जो इस बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाए। A young girl from the mountains जो कि एक टूरिस्ट गाइड है and it's basically like she's trying to find her place in a very male dominated profession. Usually हम हमेशा सिर्फ men को ही देखते हैं as tourist guides. So काजू, so she's fighting against so many odds and so many sort of mindsets जो कि सोचते हैं कि अगर लड़की ऐसा काम करेगी टूरिस्ट गाइड का तो वो सही नहीं है या फिर कुछ गड़बड़ है। काजू लाल जोड़े में सजी है, लेकिन उतनी डरी और सहमी भी है क्योंकि उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। पर ऐसे संकट में तभी तो संकट मोचन बनकर नील आता है और काजू को बचा लेता है। Resembles to रणबीर कपूर ऑफ ये जवानी है दीवानी। बहुत ही दिलचस्प किरदार है और इसको बहुत पसंद है ट्रैवल करना और जो भी चीज़ें वो अपनी आंखों से देखता है उसको कैद करना इसको बहुत पसंद है। ये शूट तेज धूप में किया गया है। आउटडोर शूट करना वो भी गर्मी में आसान काम नहीं होता। एक्टर हमेशा अम्ब्रेला के नीचे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। हालांकि ये प्रोमो शूट है और हम आपको बता दें कि ये शो 18 अप्रैल को ऑन एयर होगा, वो भी स्टार भारत पर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे ये लोग जो छुट्टियों पे जाकर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोग्राफ डालते ना, हाय आई टेल यू, इन पर बैन लगना चाहिए। अरे भैया आप छुट्टी पे जा रहे हैं, अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए, दूसरे के जले पर क्यों नमक छिड़क रहे हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क तो पहुंचे हैं हमारे अरमान और सौम्या भी। अब ठीक है, शादी के बाद दोनों गए हैं, एंजॉय करने दीजिए, बड़ा ही रोमांटिक सा मोमेंट है, आप भी एंजॉय कीजिए। अरमान और सौम्या आ गए हैं अपने हनीमून पर। अब देखिए इनका हनीमून भी कहाँ हो रहा है। सीरियल के हिसाब से ये 7 समंदर पार न्यूयॉर्क में आ गए हैं अपना हनीमून मनाने के लिए। अब जब विदेश में पहुँचे हैं हनीमून मनाने तो थोड़ा सा फ्लेवर वहाँ का तो आना ही चाहिए ना। ये देखिए सौम्या आज एकदम हॉट अवतार में है और ये सब सौम्या कर रही है अपने पति अरमान को रिझाने के लिए, क्योंकि वो तो प्यार करती है ना अरमान से। और रही बात अरमान की तो वो भले ही कितना कटा कटा सा रहे सौम्या से, लेकिन सौम्या का इतना प्यार देखकर उसका भी तो दिल मचल उठेगा। तो भाई अपने सुहाग रात पर कुछ ऐसे करीब आए सौम्या और अरमान।
हम आए हैं यूरोप की किसी कंट्री में हनीमून मनाने, और ये सारा सेटअप मैंने किया है बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि अरमान सर को ये सब बहुत पसंद है. सो आई थॉट व्हाई नॉट डू अ सेटअप एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट. अब टीवी की बहू रानी है, इस सबका दिल जीतना जानती है, तो भाई ये पति का दिल वो कैसे नहीं जीतेगी. फिलहाल आपको बता दें, ये टीवी पर इतना बढ़िया रोमांटिक सीन आपको बहुत दिनों बाद देखने मिलेगा. सौम्या को तो प्यार है जब से उन्होंने उनको प्रपोज किया शादी के लिए, तब से. भी अरमान के साइड से क्या है वो तो ऑडियंस को ज़्यादा पता है सौम्या से. विजेंद्र को मानना पड़ेगा कि कितने इमोशन और खूबसूरती से उन्होंने ये सीन पूरा किया. अब इस सीन को देखकर फैंस के दिल में थोड़ी सी उम्मीद तो जरूर जगेगी कि चलो कुछ पल के लिए तो सही सौम्या के करीब आया अरमान. मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. महुआ जो है अब वो अंडर अरेस्ट होने जा रही हैं. वो क्या है ना कि महुआ पे लगा है इल्जाम अपने ही पति शंभू के कत्ल का. ऐसे में इंस्पेक्टर आर्यन आ पहुंचे हैं, तो इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा भाई ये आप गेस करते रहिए. फिलहाल ये सीन देखिए. इस महुआ ने शंभू को मारा. ये है शंभू की कातिल. महुआ पर आज इल्जाम लग चुका है, वो भी ऐसा इल्जाम जिसका भरोसा भी नहीं किया जा सकता. जवाब दो, क्यों मारा शंभू को? लेकिन इस इल्जाम के बोझ तले महुआ ऐसी दब गई है कि सिवाय रोने के और कोई चारा नहीं है. तभी तो आज जिन हाथों में सुहाग की चूड़ियां होनी चाहिए थी, आज उन्हीं हाथों में अपने सुहाग शंभू को कत्ल करने के इल्जाम में हथकड़ियां लग रही हैं. ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता. अरे चलो कोई गलत फहमी हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता. बहुत प्यार करते हैं. जिसने इस घर के चिराग को जलाया, हमसे हमारे भाई को छीन लिया, उसे तो सजा मिलेगी. इंस्पेक्टर आर्यन महुआ को शंभू के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन घर वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि महुआ ने शंभू को मारा है. लेकिन कानून इमोशन नहीं बल्कि सबूत के आधार पर चलता है. महुआ जो अपने शंभू को बचाने के लिए जी जान लगा देती थी, भला वो ऐसा क्यों करेगी? ये जरूर किसी अपनों की चाल है जो महुआ को फंसाना चाहता है. तुम्हारे प्यार में वो अंधा हो गया, इतना अंधा हो गया कि वो तुम्हारा सच देख ही नहीं पाया. आर्यन तो बस अपना फर्ज अदा कर रहा है. अभी तो महुआ के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हवाओं का रुख उसके खिलाफ है. लेकिन सच का चेहरा एक दिन जरूर सामने आएगा, जब सभी को पता चल जाएगा कि शंभू का कातिल वो नहीं बल्कि कोई और है. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. और चलिए अब करते हैं शरद मल्होत्रा के साथ एक जायकेदार मुलाकात. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जायकेदार मुलाकात, क्योंकि इनकी ये मुलाकात देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा. यकीन नहीं आता तो आप खुद ही देख लीजिए.
एम शरद मल्होत्रा और मुझे यार ये सास बहू साजिश ना आप लोग हमेशा मेरे साथ बहुत ही आड़े टेढ़े आप लोग खेल खेलते हैं मेरे साथ जो कोई नहीं खेलता मेरे साथ वो आप लोग खेलते हैं, लेकिन मज़ा आता है क्योंकि अब परिवार है तो जाहिर सी बात है कुछ अलग तो होना चाहिए। तो देखिए ये मेरे हाथ में जो है एक आई मास्क है और मेरी आंखें जो है बंद होने वाली हैं, मतलब मैं आई मास्क पहनने वाला हूँ और कुछ बहुत ही अजीबोगरीब की अच्छी चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो लोग मेरे सामने खाने के जो पदार्थ हैं वो सामने रखेंगे, कुछ ईटेबल्स जिन्हें मैं खा के बताऊँगा कि वो क्या है। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया लाइफ में, लेट मी टेल यू, पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ कैमरे पे, सो आई होप इट्स फन। अरे ये तो बचपन से खा रहे हैं यार क्या बोलूँ इसके बारे में मैं आपको, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक तो रहेगी मेरी चालू क्या बात है याम, मेरा फेवरेट है यार, थैंक यू यार। ये क्या है अब यार, ये क्या है यार, ये क्या है, आलू है, ये पाव का वड़ा है। आगे बताइए यार, इतने बड़े बड़े आप लोग अजीबोगरीब चीज़ें क्या लाए हैं यार यार ये तो मतलब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है। एक मिनट, खुलता है क्या? ये तो बड़ा लग रहा है मुझे यार, बड़ा पाव है क्या? आपको खा के बताना पड़ेगा, ये भी खा के बनाना पड़ेगा। ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। ओह एक मिनट, ये बर्गर है क्या? ओह ओके। अरे ये तो वो है यार, ये सब खा के हम लोग बड़े हुए हैं यार। ये वो मट्ठी है क्या है? चॉकलेट है क्या है? यम। This is a biscuit. It's that. Wait, I'll tell you. Yeah. It's a dark cookies or something. Yes. Yes, amazing. हो गया? सारे कैसे सही थे? Thank you SBS. यार आप लोग सच में कमाल के हैं यार, मतलब ये मैं बहुत ही प्यार से नई विभा मैम के लिए देता हूँ। ये मैंने खाया, अब मैं आपको खिलाने वाला जब भी आपको मिलूँगा, याद रखिएगा, वो भी आँखों में पट्टी बांध के। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया यार। आई थिंक इट्स बिन एन अमेजिंग सेगमेंट। आप तो मेरी डाइट की बिल्कुल बैंड बजा दी है, बट अब जब खा ही लिया तो चलता है ना थोड़ा समोसा है, मतलब अब नीयत ख़राब हो गई मेरी, बट थैंक यू एंड बहुत मज़ा आया। शरद मल्होत्रा के साथ ये खेल इसलिए खेला गया है क्योंकि एक तो शरद ने अपने करियर के 18 साल पूरे कर लिए हैं और SBS के साथ भी तो उनका नाता 18 साल का हो चुका है, तो 18वें साल की मस्ती तो बनती है। सास बहू साजिश मतलब इफ़ आई में से बिल्कुल मतलब घर की तरह ही हैं, तो हमेशा सुख दुख में आप लोग साथ में रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि यार मतलब आप लोग मुझे इतनी अच्छी तरह जान चुके हैं, मैं आप लोगों को जान चुका हूँ, तो ऐसे कोई बात नहीं है जो आप लोग नहीं जानते मेरे बारे में। हाँ मतलब मेरी जो आगे की जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मैं काम करने वाला हूँ, उसके बारे में जाहिर सी बात आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चाहे वो विद्रोही हो, चाहे वो नागिन हो, चाहे वो कसम तेरे प्यार की हो, कोई भी शो, आई थिंक आप लोग ने इतना साथ दिया है, आप लोग हमेशा हर मोमेंट में आप लोग साथ में रहे हैं, चाहे वो गणेश की पूजा हो, गणेश जी की पूजा मेरे घर पर हो, या मेरा बर्थडे हो, या कुछ भी हो। मगर इस मस्ती की एक वजह और भी है, वो ये कि शरद ने एक फेस्टिवल फिल्म में भी काम किया है जो बहुत जल्द इंटरनेट की दुनिया पर नजर आएगी। मैंने हाल ही में एक फेस्टिवल फिल्म की है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी जो करंट टॉपिक जो है, जो अभी फिल्म जो आई है बहुत चर्चे में है, कश्मीर फाइल्स, ये जो मैंने फिल्म की, जो फेस्टिवल फिल्म, ये मैं तब की जब कश्मीर फाइल्स रिलीज़ भी नहीं हुई थी और लोगों ने सुना भी नहीं था उसके बारे में। तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये कश्मीरी पंडित लड़के के बारे में है, लेकिन ये अभी की कहानी है, आज के दौर की कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ 14-15 मिनट की है और हमने श्रीनगर में शूट किया, एक्चुअली लोकेशंस में शूट किया हमने। मैंने उस घर में शूट किया जो कश्मीरी पंडित का घर था, कुछ 70-80 साल पुराना। तो मतलब मैं सच बताऊं तो मेरी आंखें भर आई जब मैं उस घर में गया, हमने उस घर में शूट किया, क्योंकि उस घर में
कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा एक हिस्ट्री साथ में जुड़ी हुई थी, उस घर में अब कोई नहीं रहता है। शरद ने अभी एक सीरियल को पूरा किया है और अब उनके चाहने वाले उन्हें बहुत जल्द नए प्रोजेक्ट में, नए सीरीज या फिर नए सीरियल में देखेंगे। मुंबई से सुरभीर सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यूं तो रंगों का त्योहार आने को है और रंगों की बात हो तो हमारे जो फंक्शन होते हैं ना घर के, चाहे वो शादी के हों या फिर किसी और ओकेजन के हों, उसमें रंगों का जो है काम बड़ा उभर कर आता है। अब आप हल्दी की ही सेरेमनी को ले लीजिए। हमारी गहना जो है उनकी दूसरी बार शादी होने जा रही है सूर्या से, और ऐसे में हल्दी का रंग उन पर क्या सज रहा है और वो क्या झूम कर नाच रही है, आइए दिखाते हैं। काम्या आज अपनी खुशियों में सराबोर है, और हो भी क्यों ना, आखिर उसकी शादी जो होने वाली है। आज हल्दी की रस्म में सभी लोग काम्या की खुशी में शामिल हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि काम्या के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। काम्या और कबीर की हल्दी चल रही है, लेकिन यहाँ काम्या का कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि काम्या ने कबीर को चैलेंज किया था कि सबसे पहले हल्दी उसे कोई और नहीं बल्कि खुद कबीर लगाएगा। फिर क्या हीरोइन चैलेंज करे और हीरो उसे पूरा ना करे, भला कैसे हो सकता है। कबीर ने सबके सामने बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम्या को हल्दी लगा देता है। का फंक्शन है, सब एक्साइटेड है, हम भी एक्साइटेड है, और इसी एक्साइटमेंट में एक चैलेंज दिया है मैंने इनको, जो इन्हें पूरा करना है। तो अभी इन्हें फिगर आउट करना है कि वो कैसे पूरा करेंगे वो चैलेंज, एंड बट या वो कर लेते हैं। मैंने इन्हें चैलेंज दिया था कि सबके सामने मुझे पहली हल्दी आप ही लगाएंगे, और ये लगा देते हैं। अभी फाइनली हल्दी है, बीच में बहुत ड्रामा भी है, जो सूर्या को पता है ऑलरेडी, बट ही इज़ जस्ट सीइंग कि कैसे चीज़ें होंगी, कौन आगे क्या करेगा, बट ही इज़ हैप्पी ऑल्सो। अभी तो सभी के चेहरे पर हल्दी का रंग है, लेकिन बात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी शायद कबीर का रंग फीका और सूर्य का असली रंग नजर आ जाए। वैसे इस हल्दी का नजारा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है, फाइनली रिश्ता पक्का होने जा रहा है। जी हाँ, शादी के कार्ड छप चुके हैं और अक्षरा और अभिमन्यु की शादी का पहला न्योता जाएगा बप्पा के दरबार में। रणबीर
लोगों की जिंदगी में आग लगाने में मजा आता है तुम्हें। अरे पर ये नहीं किया। चीख रहे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अक्षरा अभिमन्यु की शादी तय हो गई है, मगर गणपति के सामने कार्ड पहुंच गया अभिमन्यु और आरोही का। और अभिमन्यु को आ गया गुस्सा और सीरियल में आ गया एक बार फिर ट्विस्ट। लोगों की जिंदगी में आग लगाने में मजा आता है तुम्हें। अरे पर ये नहीं किया। चीख रहे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब आप टेलीकास्ट में देख ही लोगे कि क्या क्या ड्रामे हैं और इस ड्रामे की वजह से आगे क्या क्या ड्रामे होते हैं, तो देखना ना भूलें। अक्षरा और अभिमन्यु की शादी की दूसरी रस्म थी। होने वाले दुल्हा दुल्हन तैयार होकर परिवार के साथ पहुंच गए थे गणेश जी के मंदिर, क्योंकि शादी का पहला न्योता भगवान श्री गणेश को ही तो दिया जाता है। और देखिए कितनी सज धज कर आई है अक्षरा अपने अभि के साथ। इसीलिए शायद अभि का ध्यान भी बार बार भगवान से हटकर अपनी अक्षरा पर ही जा रहा था। गणेश जी के सामने भी दोनों के इशारे चल रहे थे। तिलक हो चुका है, अगला स्टेप है हमारे इनविटेशन कार्ड को पापा के सामने रखना है, तो वो हम रखने आए हैं। और आप देख सकते हैं मैं कितनी सची धजी हूँ इस फंक्शन के लिए, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अभी कुछ पहले जहां सबके चेहरे पर खुशी थी, वहीं दूसरे ही पल सब चौंक गए, क्योंकि भगवान गणेश के सामने रखा कार्ड जो बदल गया था। अभिमन्यु संग अक्षरा नहीं, अभिमन्यु के साथ आरोही का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर अभिमन्यु को आया गुस्सा, कार्ड उठाकर जला दिया और आरोही पर लग गए इल्जाम। सबको यही लगा कि उसी ने कार्ड बदल दिया होगा। ये तू ही सोच, मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? तुम दोनों की नफरत, बड़ों का गुस्सा, शर्मिंदगी। मैं तुम लोग की शादी ये करके टूट तो नहीं जाएगी ना? जो नहीं होगा वो तो वापस नहीं हो पाएगा ना? मैं क्यों करूंगी? अक्षरा फिलहाल कंफ्यूज्ड है, क्योंकि कार्ड तो वही लेकर आई थी घर से, तो अब उसे समझ में नहीं आ रहा है, वही लेकर आई, उसी के हाथ में था और अभी ला के रखा है। तो पर फिर वो कह भी रही है इतने कन्विंसिंगली कि मैंने नहीं किया है, तो अभी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। और अभिमन्यु तो बिल्कुल श्योर था कि आरोही ने ही ये कार्ड बदलने की हरकत की है। आरोही अपने आप को बेगुनाह बताती रही, किसी ने उसकी बात नहीं मानी सिवाय उसकी बहन अक्षरा। अक्षरा ने आरोही को बचाते हुए अभिमन्यु को गुस्सा करने से रोक लिया, आरोही को गले लगा लिया। सीरियल की त्याग मूर्ति बहन जो ठहरी। ये तू ही सोच, मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? तुम दोनों की नफरत, बड़ों का गुस्सा, शर्मिंदगी। मैं तुम लोग की शादी ये करके टूट तो नहीं जाएगी ना? जो नहीं होगा वो तो वापस नहीं हो पाएगा ना? मैं क्यों करूंगी? अब ये कार्ड सच में आरोही ने बदला है या फिर किसी और ने, ये बात हम जानते हैं, मगर सारे राज उजागर कर देना अच्छा भी तो नहीं है ना। बस इतना कह सकते हैं कि ये जो आरोही रो रही है ना कायरव के सामने, ये रोना उसका सच है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।